हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम प्लस टू में टॉपिक कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके ऊपर हमने 2 वीडियो में काम किया था। पहले में हमने क्या सीखा था कि बेसिक्स पॉइंट सीखे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, और सेकंड में हमने क्या किया था कि टी रेशो की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव है तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव है तो कैसे करेंगे। बट अभी तक की वीडियो में क्या था, एक सिंगल टी रेशो में काम था। अब नेक्स्ट में देखो हमारी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसमें क्या है, एक के साथ साथ अनेक टी रेशो है, जैसे टेंजेंट, कोस, साइन, तीन टी रेशो एक ही क्वेश्चंस में इकट्ठी आ गई। कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक को सोल्व करते थे वैसे हम तीनों को अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, और बाद में तीनों को देख लेंगे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहला काम हम करेंगे कैसे, जो हमने सबसे पहले हमने काम किया था, फर्स्ट जो काम किया था फर्स्ट वीडियो में, उसको देखना जरूरी है। देखो सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन के अंदर, बोलो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या अपना, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। फिर हमने चेक किया था कि पॉजिटिव है तो कहाँ पे लिखेंगे, नेगेटिव है तो कहाँ पे लिखेंगे। अगर तीनों टी रेशो पॉजिटिव, सभी टी रेशो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अपना। अगर साइन फैमिली नेगेटिव, साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे। अगर कोस फैमिली नेगेटिव, कोस, सीकेंट और कोटेंजेंट, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, सेकंड का पाई माइनस थीटा, और फोर्थ का एंगल अपना था माइनस थीटा। अब देखो क्वेश्चंस जो है 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हमारे को, फाइंड द वैल्यू जो, अब हमें वैल्यू चाहिए इनकी। बोलो 11th क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, 3 टी रेशो अलग अलग है। तो बोलो बच्चों क्या करेंगे, लेट पहले को A, दूसरे को B, और तीसरे को C। चार होगी तो चौथे को क्या लेट कर लेंगे बच्चों, D। अब बोलो टेंजेंट इनवर्स उस तरफ लेके जाएंगे तो टेंजेंट A इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो बोलो कोस B किसके इक्वल आएगा, -1/2। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो बच्चों बोलो क्या आएगा, साइन C इज इक्वल टू -1/2। यही आएगा। उससे अगला काम हमने क्या किया था कि कौन सी टी रेशो पॉजिटिव है तो कहां पे लिखेंगे, नेगेटिव है तो कहां पे लिखेंगे। अब बोलो टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे। बोलो अगला काम, टेंजेंट A इज इक्वल टू, फर्स्ट में डायरेक्ट वैल्यू टेंजेंट π/4, तो बोलो A इज इक्वल टू क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4, कैंसिल आउट क्योंकि रेंज में है जो बोला था उसके। अगर रेंज में है तो कैंसिल आउट होने पर A की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी आई, π/4। अब ऐसे ही बोलो कोस नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे। बोलो क्या आएगा, कोस B इज इक्वल टू कोस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने डिटेल में सीखा था कैसे लिखेंगे, -1/2 को क्या लिखेंगे, किस क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सीख लिया कैसा काम करना होता है। बोलो सेकंड में क्या लिखेंगे, पाई माइनस वैल्यू कोस की 1/2 कहाँ पे होती है, कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। अब 60 डिग्री को हम लिखेंगे यहाँ पे π/3। अगला काम बोलो कोस उस तरफ जाएगा तो B इज इक्वल टू क्या बचेगा, कोस इनवर्स इंटू कोस, सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2π/3। अब बोलो इससे ये कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि जो बोली थी उसके अंदर है वैल्यू। बोलो कैंसिल आउट होते ही B किसके इक्वल बचेगा, 2π/3। अब ऐसे ही यहाँ पे करो, साइन नेगेटिव है तो बोलो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ का एंगल क्या होता था, माइनस थीटा, थीटा का मतलब वैल्यू कितने डिग्री पे है, 1/2। साइन की वैल्यू होती है 30 पे, 30 को हम लिखेंगे π/6। अब बोलो C इज इक्वल टू, साइन उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स साइन -π/6, कैंसिल आउट, तो बोलो C किसके इक्वल बचा बच्चों, -π/6। C किसके इक्वल बचेगा अपना, -π/6। अब देखो 3 चीज लेट की थी, A, B और C। बोलो इंप्लाइज आंसर क्या आएगा, पहला A की वैल्यू कितनी, π/4। सेकंड B की वैल्यू कितनी, +2π/3। थर्ड सी की वैल्यू कितनी,
माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6, यही आएगी। अब बोलो तीनों का एलसीएम 4, 3 और 6 का कितना आएगा 12। अब 12 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 पाई प्लस डिवाइड किया 4, 4 इंटू 2 8 पाई माइनस 2 पाई। बोलो कितना है 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12 कैंसिल आउट हो गए। 3 इंटू 3 9 4, तो आंसर कितना बचा 3 पाई बाई 4। आंसर कितना आएगा बच्चों 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। बोलो क्या करेंगे, पहले को a, दूसरे को b, जो इसकी वैल्यू आएगी उसकी किससे मल्टीप्लाई 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, वहां पे आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 खुद ट्राई करके देखेंगे कि 12th को करना कैसे है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में कमेंट वगैरह में लिख के पूछ सकते हो। देखो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है इसने, साइन इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कहां पे बिलोंग करेगी। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स के अंदर x है, इक्वल टू क्या बचा y। जैसे मान लिया मैंने साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आई ये मेरा x का काम कर रहा, और इक्वल टू क्या बचा बच्चों y, इक्वल टू ये मेरा किसका काम कर रहा है y। अगर ये y है तो बोलो ये वैल्यू जो आउटपुट मिला वो आउटपुट हमेशा कहां पे होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, और दोनों के ऊपर क्लोज इंटरवल है तो वो दोनों पॉइंट इंक्लूड भी है। मतलब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होगा। बोलो क्या पहले में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक है, नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। बोलो बच्चों ये किसकी वैल्यू के लिए होता, कोस के लिए। हमें चारों ऑप्शन देखने हैं कौन सा किसके लिए ठीक है। मतलब पहला गलत है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंक्लूड भी है तो ये साइन के लिए होगा पहला, ठीक है आंसर। 0 से पाई किसके लिए, 0 से पाई ओपन इंटरवल है तो किसके लिए होता, कोट के लिए, तो ये अपना रिजल्ट कोट के लिए होता, लेकिन हमें तो साइन का देखना था। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 नॉट इक्वल तो किसका होता, टेंजेंट का, लेकिन हमें किसका देखना था, साइन का। तो साइन का हमारा आंसर कौन सा आया, बी। कोस का होता तो ए, यहाँ पे कोस इनवर्स होता तो, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स होता तो डी, यहाँ पे कोट इनवर्स होता तो सी। कोई दिक्कत हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है इसने, देखो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या बोला है, इनकी वैल्यू चाहिए। बच्चों बिल्कुल सेम काम है, जो वैल्यू चाहिए पहले लेट करो। लेट टेंजेंट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू ए, तो बोलो टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 3। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे, तो बोलो टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री पे है तो पाई बाई 3 लिख देंगे। दूसरी तरफ लेके गए तो बोलो ए किसके इक्वल बचा, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट पाई बाई 3। इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि ये वैल्यू जहाँ पे हमें चाहिए उसके बीच में है, तो बोलो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। सेकंड करते हैं ऐसे ही, सेकेंड इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए। बोलो सेकेंड इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो सॉरी ए यहाँ पे है तो यहाँ पे बी लेट करेंगे। बोलो सेकेंड बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2। नेगेटिव है तो हमने इसे चेक कर रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड का एंगल बोलो कैसे लिखते थे, सेकंड बी इज इक्वल टू सेकंड पाई माइनस वैल्यू सेकंड की कितने डिग्री पे 2 होती है। बोलो सेकंड की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होगी, 60 पे। 60 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई बाई 3। अब बोलो बी की वैल्यू क्या आएगी, इंप्लाइज बोलना सेकंड इनवर्स इंटू सेकंड 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू बी। इससे ये कैंसिल आउट क्योंकि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, सॉरी यहाँ पे 0 से पाई के बीच में है, तो बोलो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाई 3। जो उसने दो वैल्यू पूछी थी हमारे से बच्चों, दोनों की वैल्यू हमें आ चुकी। बोलो फर्स्ट की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3 माइनस अगले की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई 3। बोलो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 3। आंसर कौन सा, बी।
अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी क्या था, प्लस, दोनों को ऐड करते तो पाई, फिर हमारा आंसर कौन होता, ए। कोई दिक्कत हो बच्चों? तो अब हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी। अब देखो एक दो क्वेश्चन हमने पहले बोला था इससे कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे जरूर हम चेक करेंगे जो हमारे इन इंटरवल के बीच में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसको लेके आना पड़ेगा। देखो क्या है, देखो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एक्सरसाइज एंड होने के बाद हम एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर चेक करेंगे। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 19 पाई बाई 11 पाई बाई 6। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकंड, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, लिख भी लेना, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। देखो बच्चों हमने क्या सीखा था, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्वेश्चंस गलत कर बैठेंगे। बोलो इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी कब, जब ये वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करे, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। अब तुम मेरे को बताओ क्या 11 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में है? चेक करते हैं। 11 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री लिखेंगे, डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट 30। 30 इंटू 11 कितना आया बच्चों, 30 डिग्री। लेकिन हमें 0 से 180 के बीच में चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। अब वैल्यूज में नहीं है तो हम इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। अब कैंसिल नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहला काम, जो एंगल आया है हम चेक करेंगे वो किस क्वाड्रेंट में है। वो जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट का एंगल लिख देंगे। जैसे सेकंड को हम लिखते थे पाई माइनस थीटा, ऐसे ही फोर्थ रोटेशन से आएगा तो 2 पाई माइनस थीटा, रोटेशन से फर्स्ट में जाएगा तो 2 पाई प्लस थीटा, थर्ड में चला गया तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। जिसमें जाएगा उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे हम तो। अब बोलो 330 डिग्री कहाँ पे हमारा बिलोंग कर रहा है, ऐसे रोटेट करके आया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, क्योंकि फोर्थ का एंगल ही तो होता 270 से 360 डिग्री के बीच में। अब बोलो रोटेशन से फोर्थ में गया तो एंगल हम क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्वेश्चंस करते हैं अब सोल्व। बोलो पहला काम डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, अब नहीं होगा तो देखो क्वेश्चंस करना पड़ेगा। बोलो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, बारवाड़ा कोस इनवर्स इनटू कोस 11 पाई बाई 6। बोलो बच्चों कोस इनवर्स इनटू कोस 11 पाई बाई 6 को ऐसा मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो एलसीएम लेके सोल्व करके देखना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 6 इंटू 2 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6। अब देखो हमने +1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होता था, कोस थीटा पढ़ा था। कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता था हमारा, कोस थीटा। तो ये इतना इतना काम किसका कर रहा बच्चों, थीटा का। इस रिजल्ट का यूज करके बोलो आप क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स इनटू कोस, थीटा की जगह कौन आया बच्चों, पाई बाई 6। अब बोलो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं होगा, ये वैल्यू क्या हमारी 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, अगर कर रही है तो बोलो इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू कितनी मिली हमें, पाई बाई 6 अपना आंसर। तो पहला काम ये चेक करना क्या वो उसकी रेंज में है, अगर वो उसकी रेंज में है तो कैंसिल आउट होगा, अगर वो उसकी रेंज से बाहर तो बच्चों कैंसिल नहीं होगा, उसको लेके आना पड़ेगा वहीं पे। जैसे ये रेंज से बाहर था लेके आए हैं। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। पहला काम चेक करो क्या साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बोलो
सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 एज इट इज, पाई की जगह 180 डिग्री बाई 4 कैंसिल आउट होके 45 इंटू 3 135 डिग्री। अब बोलो क्या 135 डिग्री -90 और +90 के बीच में होता है? नहीं होता बच्चों। अब नहीं होता तो इसका मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा, सोल्व करना पड़ेगा हमें। अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करके करेंगे तो पहले चेक करो 135 है किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम बच्चों लिखते हैं पाई माइनस थीटा जैसा, लेकिन वो थीटा क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में होना चाहिए। बोलो ऐसे ही करना। एंगल हमें पता चल चुका, बस थीटा वहां के बीच का लिखना आपकी बार। बोलो साइन इनवर्स इंटू साइन 3π/4, साइन इनवर्स इंटू साइन पाई माइनस π/4, लेकिन ये थीटा इनके बीच का होगा, वो थीटा लेना है। बोलो एलसीएम लेके सोल्व करके देखो। 3π/4 को ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो +1 में हमने एक और भी चीज पढ़ी थी, वहां पे साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। देखो होता है नहीं होता? साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? साइन थीटा होगा। बोलो साइन पाई माइनस थीटा को नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स इंटू साइन π/4। अब बोलो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू उनकी बीच में है। अब बीच में है तो कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? π/4 अपना आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करके देखोगे। एक और लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हारे को। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट फाइव π/4। बिल्कुल सेम वही काम। ये वैल्यू उसकी रेंज में नहीं है तो पहला काम चेक करेंगे ये है किस क्वाड्रेंट में। जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट का एंगल लिखेंगे, लेकिन उस क्वाड्रेंट का एंगल लिखते ही थीटा इनके बीच का रहना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व हो जाए। कोई दिक्कत हो बच्चों? तो एक्सरसाइज 2.1 के जो हमने क्वेश्चंस थे मैथ में टोटली क्वेश्चंस कर लिए, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके चले थे एंड में कि वैल्यू अगर उनके बीच में लाइन ना करती हो तो उसको कहाँ पे लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे। और जो भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है बच्चों वहाँ पे तुम कमेंट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जब भी हम अगला काम करेंगे तो उसमें इसका यूज होता रहेगा ऐसे, ठीक है। इन्हीं से आगे अपना काम चलेगा। ठीक, थैंक यू।